चलिए अब हम आपको जो है अपने बड़े जानवर जो हैं वो दिखाते हैं सारा कुछ। और ये एरिया जो है बेसिकली हम लोगों का ग्रीन फॉडर एरिया है, जहाँ पे हमारा फॉडर बाहर से हमारा सब्ज़ चारा आता है, उसको कतर करके हम लोग फिर आगे जानवरों को जो है वो देते हैं हम लोग। जी ये हम लोगों का जो बड़े जानवरों का शेड है। शेड में जाने से पहले आप लोगों को जो एक चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं कि हम लोगों ने अपने फार्म में लाइव वेइंग स्केल भी हम लोगों ने रखा हुआ है कि हम लोग अपने हर जानवर को मॉनिटराइज करते रहते हैं कि जब वो जानवर हमारे पास आता है तो उसका उस डेट ऑफ परचेज़ जब हमारे पास उस फार्म में आता है तो उस टाइम पे उसका क्या वेट होता है। फिर उसके बाद एवरी 15 डेज़ के बाद हम उसका वेट मॉनिटर कर रहे होते हैं कि वो उसका कितना वेट गेन उसका हो रहा होता है। ये तो हमारे पास ये फैसिलिटी भी मौजूद है कि हम अगर एनिमल्स हमसे वो बाय वेट ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि जब वो मंडियों में जाते हैं तो बड़ी एक बारगेनिंग और डिस्कशंस होती हैं कि जी हम इतनी अमाउंट है, फिर वो कहते नहीं जी हम इतने पैसे देंगे। तो उस चीज़ को भी ख़त्म करने के लिए हमारे पास ये फैसिलिटी भी है कि अगर आप हमसे बाय वेट एनिमल्स भी ख़रीदना चाहें तो वो भी हम आपको दे सकते हैं। ये एक हम लोगों का अबलक खूबसूरत जानवर है। अभी इसको हमने नहलाया, इसको साफ़ सुथरा किया हम लोगों ने। इसको गर्मी होती है तो हम हर चौथे पाँचवें दिन अपने जानवरों को नहलाते हैं ताकि वो गर्मी से दूर रहें और गर्मी कम से कम मनाएं वो। तो आए हम आपको अपने जानवर जो हैं बेसिकली अभी आपको लग रहा होगा कि हमारे शेड्स खाली हैं। हम लोग इनको फीड करा के जो है ना इनको हम बाहर खुले कच्चे एरिया में हम लोग इनको बांध देते हैं ताकि उस टाइम पे ये जानवर जो है ना वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल फील करता है इनको, क्योंकि इन जानवरों को जो है ना थोड़ा सा कच्चा एरिया भी रिक्वायर्ड होता है जहाँ पे हमने मिट्टी डाली हुई होती है जिसके अंदर ये बहुत रिलैक्स फील करते हैं। आए हम आपको अपने जानवर वगैरह दिखाते हैं। जी ये हम लोगों के सारे जो बड़े जानवर ईद के 2022 के लिए हैं। ये हम लोग इनको सुबह फीड कराने के बाद हम इनको बाहर एक खुले एरिया में बांध देते हैं। ये यहाँ पे ये 2-3-4 घंटे यहाँ पे इनको रेस्ट कराते हैं। फिर उसके बाद हम इनको जो है तकरीबन दोपहर में इनको दोबारा हम फीडिंग के लिए हम इन जानवरों को जो है आगे लेकर आ जाते हैं। ये जितने भी जो आपको जानवर नज़र आ रहे हैं इन सब जानवर की जो पिक्चर्स हैं वो आपको हमारा जो यूट्यूब पेज है अब्दुल मन्नम कैटल फार्म और हम लोगों का जो फेसबुक पेज है अब्दुल मन्नम कैटल फार्म, उन दोनों पेजेस पे आपको इनकी तस्वीरें, इनकी डिटेल्स, इनकी वीडियोस आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और कोई भी जानवर आपने अगर परचेज़ करना हो तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं। हमारे फार्म के नंबर्स वहाँ पे मौजूद हैं, हमें आप कॉल कर सकते हैं। हमें बेसिकली जो हर जानवर को जो है ना हम 2 से 3 दिनों के बाद जो है ना हम इनको नहलाते हैं। क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, धूप बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी जानवर बहुत ज़्यादा मनाता है। तो मेन मकसद इनका यही होता है कि जानवर जो है ना वो फ्रेश रहेगा वो, क्योंकि गर्मी हम खुद जो है एज ए इंसान हम लोग बड़ी गर्मी मनाते हैं। तो जानवर जो है ना उसको भी हम इसी तरह जो है ना हर 2-3 दिन जो है ना उनको हम नहला के फ्रेश रखते हैं ताकि वो तरोताज़ा जो है ना वो रहें वो। ये हम दूसरे शेड में आए हैं। इसमें भी हमारे पास यहाँ पे भी कुर्बानी 2022 के जानवर जो हैं वो सारे खड़े हुए हैं। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 4 शेड्स मौजूद हैं। चारों शेड्स में हम लोगों ने अपने अपने जानवर जो हैं रखे हुए हैं। ये उधर भी हमारे कुर्बानी का जानवर था, यहाँ पे भी कुर्बानी के सारे 2022 के दोंदे जानवर हम लोगों ने खड़े किए हुए हैं। ये देखें, इसी तरह हमारी सफाई पे हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस जो होता है ना वो यहाँ पे सफाई पे होता है। हमारा 2 टाइम हमारे जो शेड्स हैं ना उनके फ्लोर इसी तरह ही पानी से साफ़ किए जाते हैं। और मेन मकसद इनकी सफाई का जो होता है वो ये होता है कि जानवरों को बहुत साफ़ सुथरा माहौल दिया जाए। अच्छा, अब्दुल मन्नम कैटल फार्म पे आपको एक और फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। वो फैसिलिटी क्या है, आप जब यहाँ से अगर कोई जानवर परचेज़ करते हैं, चाहे वो बकरा हो चाहे वो वेड़ा हो,
तो उसकी बुचरी फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल होती है। वो कि अगर आप लोग अपना जानवर घर पे ले जाना नहीं चाहते, अगर आप चाहते हैं कि जी आपको वो आपने आप जानवर ख़रीद लिया तो आपको ईद पे जो है वो स्लॉटर होकर ज़िबा होकर आपको घर पे उसका गोश्त पहुंच जाए, तो वो फैसिलिटी भी हमारे पास मौजूद है और आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। उसकी सारी डिटेल्स हमारे यूट्यूब चैनल अब्दुल मनम कैटल फार्म और हमारा जो फेसबुक पेज जो है अब्दुल मनम कैटल फार्म पे भी मौजूद है। हमारे फार्म पे एक और फैसिलिटी जो अवेलेबल है वो ये है कि अगर आप बड़े जानवरों में हिस्सा भी डालना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को बड़ी मुश्किलात आती हैं, हमें बेसिकली ये लोगों की ही हमारे पास क्वेरी थी कि जी आप अगर ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो जी हम पिछले 5-6 सालों से ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर लोग जो है हमारे फार्म पे जो है वो बड़े जानवरों के हिस्से भी डालना चाहें तो वो फैसिलिटी भी हमारे पास मौजूद है। तो उसके लिए डिटेल्स के लिए आप जो हम लोगों का जो अब्दुल मनम कैटल फार्म का जो यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज जो है आप इसको फॉलो करें, तो आपको सारी डिटेल्स जो हैं इस पर भी मिलती रहेंगी। और उसके अलावा जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हैं मेरा भी और अकरम साहब का जो हमारे पेजेस पे दिया हुआ है, आप उस पर भी कॉल करके जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा, एक आपको हम चीज़ दिखाना चाहेंगे। हम लोगों ने अपने जितने भी जो जानवर हैं, अगर आप देखें तो हम लोगों ने उनको इस तरह से टैग किया हुआ होता है हम लोगों ने, यानी कि हर जानवर को एक सीरियल नंबर बेसिकली हम लोगों ने दिया होता है। हम लोगों ने इस सीरियल नंबर देने का जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि जब ये जानवर हमारे पास फार्म पे आता है तो उसी दिन हमको इसको एक जानवर को हम एक सीरियल नंबर अलॉट कर दिया जाता है। उसका जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि इसका एक डेटा रिकॉर्ड कीप किया जा रहा होता है। ये जी, ये हम लोगों का जो शेड है, ये बेसिकली हम लोगों के जो डेयरी एनिमल्स हैं, जिसमें हमारे पास भैंसें हैं और गायें हैं, ये उनके लिए हम लोगों ने रखा हुआ है। ये बेसिकली और हम इन जानवरों का जो दूध जो है वो बेसिकली जो हम लोगों ने अपने भेड़े और जो बकरे हैं, उन जो ख़ास जो हम लोगों ने हमारे जो भेड़े होते हैं ना, उनको हम लोग इनका दूध और मक्खन जो है वो हम इन जानवरों से लेकर जो है ना अपने जानवरों को हम देते हैं। आपने हमारा पूरा फार्म विज़िट किया है। अब एक फार्म को में चलाने के लिए और उनको जानवरों का पूरा एक निज़ाम मेंटेन करने के लिए एक वेटनरी डॉक्टर के बगैर कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अगला मैं अभी अपने जो हमारे जो डॉक्टर साहब हैं जो पूरे फार्म को मेंटेन रखते हैं, इस फार्म के जितने भी जो एनिमल्स हैं उनके ज़ेरे निगरानी में रहते हैं, इनकी वैक्सीनेशंस करते हैं। तो हमारा जो तरीक़ाकार है इस फॉर्म पे मैं एज ए कंसल्टेंट जो मेजर्स अडॉप्ट करता हूँ, उसमें यही है कि जैसे ही ये परचेजिंग में एनिमल आ जाता है तो हमारे पास आते ही फार्म पे एंटर होते ही जानवरों को एक एरिया में रखा जाता है। हमारे पास कैपेसिटी होती है 10 से 15 जानवर जो हैं वो सेपरेट, हम एक क्वारंटीन यूनिट कह लें, उसके अंदर इसको हम रखते हैं। रिसेंटली एक ट्रेंड है, ट्रेंड नहीं कह सकते, एक आफत कह लें या डिज़ीज़ जो है वो लुम्पी स्किन डिज़ीज़ आई हुई है मुख्तलिफ फार्म्स के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इधर अब्दुल मनम कैटल फार्म पे जब ये कराची के अंदर स्टार्ट हुई थी तो उससे पहले हमने जो है वो अपना फ्लॉक कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद हमने परचेजिंग जो है, क्योंकि ये रिपोर्ट की हुई थी, ये जनूबी पंजाब में भी रिपोर्ट होना शुरू हो गई थी, तो उसके बाद हमने इसको कोशिश यही की है कि वहाँ से हम एनिमल, बल्कि हमने फर्ड में डाला ही नहीं है कोई ऐसा जानवर, और इसीलिए हमें वैक्सीनेशन के हवाले से भी कोई इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। बहरहाल हमने फिर भी अपने हिफाजती तदबीर के तौर पर वैक्सीनेशन इसकी भी कर दी हुई है। जी बहुत शुक्रिया, आज आप लोग अब्दुल मनम कैटल फार्म पे आए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है कि मुझे एक आप लोगों के आने की, और दूसरी ये कि मैंने अपने जितने भी जो व्यूअर्स हैं एटलीस्ट उनको मैं अपना फार्म दिखा सका, उनको अपने जानवर दिखा सका कि जो लोग अब्दुल मनम कैटल फार्म पे आके जानवरों की ख़रीद करना चाहते हैं और अपना शौक़ बढ़ाना चाहते हैं, ईद के लिए अपने लिए बड़े जानवर और बकरे देखना चाहते हैं,
वो प्लीज़ हमारे फार्म पे विज़िट करें, जानवर देखें और जानवरों की जो है ख़रीद करें। इसके लिए हमारे राब्ता नंबर्स जो हैं वो हमारे फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। जो एड्रेस है वो भी वहाँ पे मौजूद है। एड्रेस शेखुपुरा मेन शहर है हम लोगों का, वहाँ पे आप आएँ अब्दुल मन्नम कैटल फार्म पे और अपने जानवरों की जो है वो ख़रीद करें। बहुत शुक्रिया जी।